तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों। तो ये 6 क्लास विज्ञान जिज्ञासा से जो है विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 अध्याय नंबर 1, इसका चैप्टर का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत सारी क्लासों का जो सिलेबस है वो बदला है। उन किताबें चेंज हुई हैं बच्चों की, ठीक है। तो कुछ बच्चों की किताबें बदली हैं और कुछ बच्चों की किताबें स्कूल की नहीं बदली हैं, ठीक है। जिन बच्चों की किताबें बदली हैं तो वो बच्चों के लिए ये वीडियोस तैयार हो रही हैं, ठीक है। मगर आप अपना एक बार सिलेबस देख लेना कि आपका यही सिलेबस है तो आप इसकी तैयारी करना। ज़्यादातर स्कूलों में वैसे सिलेबस बदल चुका है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं चैप्टर की तरफ और बात करते हैं चैप्टर की। तो यहाँ पर हमें जो समझा रखा है दोस्तों, इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चलता है कि विज्ञान का अनूठा संसार, कि इस संसार में कि जो विज्ञान है वो इतनी चरम सीमा पर है इस टाइम। हर एक चीज़ विज्ञान से जुड़ी है। हम एक छोटी छोटी चीज़ें भी हमें विज्ञान से ही दिखाई देती हैं। और इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि विज्ञान क्या है, ठीक है। तो और क्वेश्चन इसे अपने पास से ही बनाने हैं हमें, ठीक है। तो अब देखिए लिखा हुआ है मनुष्य सदैव जो है आसपास के परिवेशों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। और बिल्कुल ठीक बात है कि अगर से आप अपने आसपास के चीज़ों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासक रहते हैं, मतलब कि ये क्या है, अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप जो है हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और आप उसकी खोज करते रहेंगे। बचपन से ही हमें अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने के प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर को पढ़ते हुए आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर खोज से आनंदित, मध्य स्तर में अपने आसपास के सुंदर विश्व को जानने और समझने को रोचक यात्रा के अग्रसर रहेंगे। और इसके लिए हमारे आसपास एक नया विषय है विज्ञान। इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हार्दिक स्वागत है दोस्तों आपका विज्ञान के जगत में। तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने, कार्य करने के सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो और आगे बढ़ते हैं। यह एक रोमांचक साहस्य कार्य है जहां हम प्रश्न पूछते हैं। देखिए, प्रश्न पूछना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आपको एक खोज मिलती है, आपको एक पता चलता है जब आप प्रश्न पूछते हैं कि यह रोमांचक साहस्य कार्य की तरह जहां आप प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए महत्वपूर्ण जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा से इस तरह पुस्तक का शीर्षक भी आया है। तो देखिए दोस्तों, जो किताब का जो नाम है जिज्ञासा ही है, तो आपकी जिज्ञासा इसके ऊपर रखा गया है विज्ञान की किताब का नाम, कि जब इंसान के दिल में, मन में वो जिज्ञासा उठती है तो जब जाकर कोई नई खोज होती है। तो आप ये सोच के देखिए, आज से कई हज़ार साल पहले या कुछ हज़ार साल पहले इंसान ये सोचता था आसमान को देखकर कि ये जो है ये तारे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पता चला ये गैस के पिंड हैं। फिर उसके बाद पता चला, अब हमें पता चला, ये जब वहाँ तक कैमरा पहुँचा, इतनी टेक्नोलॉजी लगने के बाद में हमें पता चला कि ये उल्का पिंड, जिन्हें हम उल्का पिंड, गैसों के पिंड मानते थे, ये आखिर गैसों के पिंड नहीं है। ये एक गैलेक्सी वगैरह है जो कि सूर्य के चक्कर वगैरह काटती होंगे, इनके भी पृथ्वी वगैरह, ठीक है। तो मतलब हमें पता चला। तो ये विज्ञान से ही हमें जिज्ञासा थी जब इंसान चांद पर पहुंचा। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कुछ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यह रोमांचक साहस्य कार्य है कि जहां हम प्रश्न पूछते हैं। तो अध्ययन करना चाहते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं इसे। चाहे रेत के छोटे छोटे कण हो, या बड़े पर्वतों का एक घास के तिनके हो, या किसी विस्तृत जंगल का, यह है हमें सदा ही नित्य नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है?
यह सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते हुए देखा है आपने? विस्मित हुए हैं कि उसमें कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक सदस्य रहस्यों के उदाहरण मात्र। विज्ञान के बारे में रोचक बात यह है कि सर्वत्र है, महासागर की गहराइयों से लेकर देखिए दोस्तों, ये चित्र दिखा रखे हैं कि पहाड़ हो, रेत के कण हो या बर्फीला इलाका हो। ठीक है, अब देखिए ये रेत का दे रखा मरुस्थल, ये समुद्र का तट दिखा रखा है। ठीक है, और इसमें अंतरिक्ष की, अब देखो अंतरिक्ष की फोटेज, गैलेक्सी वगैरह दिखा रखी है कि व्यापक के और कई रसोई में पक रहे व्यंजन लेकर खेल के मैदान से अद्भुत खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। तो देखिए दोस्तों, इंसान समुद्र की गहराई के भीतर दृश्य आपको दिख रहा है यहाँ पर, कि अंदर के बारे में भी पता लगा चुका है, पनडुब्बी वगैरह सब। और बात करें तो आकाश गंगा की यानी ब्रह्मांड की, तो उसके बारे में भी काफ़ी हद तक पता लगा चुका है इंसान कि दूसरी दुनिया की खोज वगैरह सब चीज़ें। मगर किस बल पे पता लगाया दोस्तों? ये इस बल पे पता लगाया कि उसे जिज्ञासा थी, उसके मन में एक खोज की जिज्ञासा थी दोस्तों, जब ही इन चीज़ों के बारे में पता चल पाया। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे, इसमें और क्या कह रहा है। विज्ञान एक व्यापक, एक अंतहीन जिज्ञासा, एक पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई हर एक खोज एक पहेली, एक टुकड़ा जोड़ देती है। आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है, इसकी कोई सीमा नहीं। यह हम क्या खोज सकते हैं, क्यों ज्ञान का एक नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है, तो उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। आप जैसे जैसे एक पुस्तक पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप नए प्रयोग करेंगे, आपको विचार करने की प्रेरित करेंगे, और यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि नई नई खोज करेंगे, क्या होगा, तब हमें समझ में आने लगेगा कि यह सब विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा में प्रारंभ करते हैं अपनी एक पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, हमारी एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। तो आप लोगों को इतना तो ये तो पता ही है कि जहाँ हम रह रहे हैं, अपनी इस दुनिया में रह रहे हैं, तो हमारी ही दुनिया में सिर्फ जीवन है। दूसरे पर्यावरण के जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता है। पौधे और तंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने, फलने फूलने तथा सफल हो सके। आपने किसी बीज को एक नए पौधे में, किसी इल्ली कैपलीटर एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखा है? तो ये तो देखिए एक मतलब जो तितली वगैरह जिस तरीके से बड़ी होती है और जिस तरीके से वो छोटी होती है पहले, तो किस तरीके से वो बड़े हो जाती है, उनके पंख निकलते हैं। ठीक है, ऐसे अनेक अवलोकन किए हैं इन पौधों को जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। आगे चलते हैं दोस्तों इसी में ही। देखिए दोस्तों यहाँ दिखा रखा है कि किस तरीके से ये जो है और ये एक किस तरीके से बड़े हो रहे हैं सब। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि यानी बढ़ना यानी विकास होने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है। यानी देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। ये सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करें? देखिए दोस्तों, बड़ा बढ़िया खाना और मसालेदार खाना है। देखिए यहाँ पर ये खाना, मिर्च वाली रोटी और सब्जी, सलाद वगैरह
ये पत्ते पे रखकर खाना। तो ये सारे हमारे भारत में अलग अलग देशों का खाना है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है, यानी पानी की भी आवश्यकता होती है। पानी एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या यह बारिश में दौड़े भागे और कूदे? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो पानी ठंडा करने और बर्फ़ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको यह भी गर्मी में ठंडा जल पीने की, सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या बुखार में तपते हमारे शरीर का तापमान हो, कोई भी चीज़ कितनी भी गर्म है, यह ज्ञात करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक जल चक्र दिखा रखा है, किस तरीके से पानी आता है और किस तरीके से, देखिए फ्रेंड्स यहाँ बता रखा है कि जब सूरज की जो किरणें हैं, यहाँ किरणें नहीं बना रखी, धूप की इस पे पड़ती हैं, ठीक है, तो यहाँ से पानी जो है ऊपर सोखता है इसे, ठीक है, ऊपर सोख कर फिर ये आगे जाता है और फिर ये बरसा देता है कहीं जहाँ पर आर्द्रता वगैरह कम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक पैमाना, हमारे बॉक्स, मिटने वाली रबड़, बॉक्स को बंद रखने वाली चुंबक, हमारे पहनने कपड़े, दूध पीने का प्याला, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं किससे बनी होती हैं। क्या आपने विभिन्न पदार्थों से बनी, हम विभिन्न पदार्थों से यानी अलग अलग पदार्थों से बनी दूसरे से पृथक करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास जितनी भी चीज़ें रखी हैं, छोटी हैं या बड़ी हैं, या ज्योमेट्री, रबड़, दूध पीने, प्लास्टिक, धातु, चाबी, यानी दुनिया भर की चीज़ें जो आपके पास हैं, वो एक इतना अच्छा एग्जाम्पल है विज्ञान के होने का कि विज्ञान ने उसे किस तरीके से चीज़ को ढाला और किस तरीके से आपके जीवन को आसान बनाया। विज्ञान ने इंसान के जीवन को इतना आसान बना दिया है कि पहले इंसान जैसे तारे दिख रहे हैं, सिर्फ तारे एक अनुमान लगा सकता था, मगर आज इंसान इन तारों को देखता है और ये अनुमान लगाता है कि इनमें से किसी गैलेक्सी पे जीवन होगा ज़रूर, ठीक है। इतना मतलब, क्योंकि उसके मन में क्या है दोस्तों, जिज्ञासा है उसके मन में कि वो दूसरे वहाँ तक जाने की जिज्ञासा। तो जिज्ञासा ही इंसान को हमेशा आगे बढ़ाती है। आगे देखते हैं इस पाठ में क्या कहा जा रहा है। इस पुस्तक की यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी के विद्यमान वस्तु में प्रश्नों की एक अंतहीन सूची बनाती है, किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के प्रश्नों के अंतहीन सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों है? उस पर सूरज और चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या किसी वस्तु की गति के, यह एक मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं। इस पुस्तक का प्रत्येक यानी हर एक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा। संभव आपके मन में अलग अलग सवाल पैदा करेगा। चाहे आप अपने ध्यान किया हो या फिर आपके अनेक प्रश्न के उत्तर अब तक ढूंढ रहे होंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक पेन को लिखना बंद कर देता है, आपके पास एक पेन है वो लिखना बंद कर देता है, तब आप क्या करेंगे? क्या आप अपने आप को यह प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया, यानी मेरे पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया? आपका यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही खत्म हो गई होगी, कलम में इंक नहीं होगी, जब तो ये ख़त्म हो गया है, चल नहीं रहा पेन, तो हमारा पेन काम नहीं कर रहा। तो तब आप इस अनुमान की परीक्षण कलम को खोलकर रिफिल की स्याही जांच करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि जो स्याही है समाप्त नहीं हुई, तब आप क्या करेंगे? तो आप एक अनुमान लगाएंगे
कि कोई स्याही सूख गई है, इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान सही है या नहीं, आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही काम करता है। आपके यह जानने की प्रयास है, तो वो कलम लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक की विधि का एक कारण का उदाहरण है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है किताब के अंदर कि अगर आपके पास एक पेन है, उसने लिखना आपका बंद कर दिया है, तो आप ये जानने के उत्सुक होंगे, आपके मन में जिज्ञासा उठेगी आखिर ये क्यों नहीं चल रहा। तो आपका एक अंदाजा होगा कि ये हो सकता है पेन की स्याही खत्म हो गई हो। आप उसे खोल के भी देखेंगे और उसके बाद खोलने के बाद आप क्या देखेंगे कि स्याही तो भरी हुई है। अगर ख़त्म हो गई होगी स्याही तो आपको पता चल जाएगा इस मारे पेन नहीं चल रहा। अगर स्याही है तो आप एक अनुमान और लगाएंगे अब कि हो सकता है स्याही सूख गई हो। फिर आपके मन में एक जिज्ञासा उठेगी कि यार स्याही तो सूख गई है, अब इसका और क्या करें। तो आप क्या करेंगे, उसे थोड़ा सा हीट करेंगे, गर्म करेंगे ताकि वो थोड़ा सा पिघल जाए। मतलब अब देखिए मन में सवाल आते हैं अपने आप कि फिर थोड़ा सा ढीला करेंगे, हाथ से रगड़ेंगे उसे, ठीक है, और फिर पेन पे चलाएंगे, रबड़ पे चला के देखेंगे ताकि उस पर अच्छे से चल जाए। तो यही चीज़ है कि वैज्ञानिक विविधता एक उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आइए सोचें और लिखें, एक ऐसी चीज़ के अन्य समस्या के बारे में लिखें जिससे आप अपने हल का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया है। विज्ञान केवल तथ्य और आंकड़ों को याद करना, केवल उनका प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया पालन करने हेतु हमारे प्रश्नों को उत्तर को ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिन पर हम अनुपालन कर सकते हैं। कौन से चरण हैं दोस्तों जिन्हें हम, तो देखिए यहाँ पर बता रखे हैं कौन से चरण हैं। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है, जिसे हम समझ नहीं पाते, हम उसका अवलोकन करते हैं। यदि हमें अचंभित करता है तो शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद हम प्रश्न के संभावना जब होती है उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों का सत्यापन करते हैं। इसके बाद हम परिणामों और विश्लेषण के अधिक प्रयास करने लगते हैं। इससे वास्तव में हम प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। विज्ञान के लोग जो समस्याओं का हल ढूंढना अथवा वस्तुओं की खोज करने लगते हैं, तो विज्ञान विविधता के परंतु कोई भी व्यक्ति विज्ञान की विविधता पालन करता है तो वह एक विज्ञान की तरह कार्य करता है। वह सोचता है। भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर के बाहर कैसे निकली। ठीक है, क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था। साइकिल की मरम्मत करने व्यक्ति के बारे में सोचिए जो सोचिए कि प्रयास कीजिए कि टायर में हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से निकल गई। क्या कोई विद्युत यानी कोई बिजली ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है। नहीं दोस्तों। क्या बिजली बल्ब क्यों नहीं जल रहा। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में। जब हम एक प्रश्न पूछने का इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो इस तरह हम सभी वैज्ञानिकों जैसा ही कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये समझा रखा है कि जब हम ये देखते हैं कि कुकर पूरी तरीके से बंद है रबड़ लगाकर, तो इसमें से दाल निकली तो निकली कैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग से आया। ठीक है, दूसरा कि साइकिल में जो पंचर लगाया जा रहा है, अगर इसमें पंचर हो गया इसमें, तो इसकी हवा निकली कैसे। चलो निकली तो हम ये पता कैसे लगाएं कि पंचर कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों ये सब विज्ञान की एक सोच है। तो सब एक वैज्ञानिक सोच रखते हैं अपने काम के अंदर। ठीक है, और अगर कोई बल्ब ख़राब हुआ है तो सबसे पहले हमें बल्ब को चेक करना है, फिर उसके बाद वायर को चेक करना है, फिर उसके बाद स्विच को चेक करना है। तो ये भी एक विज्ञान का एक बढ़िया उदाहरण है। एक दैनिक जीवन की एक परिस्थिति का वर्णन किए जहां पर व्यक्ति वैज्ञानिक के अनुसरण करता है। क्या आपने कोई अनुभव किया है या कोई आपने अपनी ज़िंदगी में
देखा है कि ऐसा हमारे दैनिक जीवन में ऐसी एक अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम अपने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने का, ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह उलझना या समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और उसके आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं, देखिए दोस्तों, जिज्ञासु जो है एक दिलचस्पी भी है कि अगर इंसान उसको ठीक करने या उसमें दिलचस्पी ले रहा है और क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, जिज्ञासा है उसके मन में, दिलचस्पी है, तो दोस्तों वो विज्ञान की तरफ बढ़ जाता है। तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों, आखिर ये कैसे हुआ दोस्तों, ये क्यों हुआ। स्मरण कीजिए कि यह संसार की वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। अभी बहुत सारी चीज़ें की खोज करनी है। मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढा जा रहा है दोस्तों, तो ये भी तो एक खोज है, किस तरीके से वहाँ कैमरे भेजकर और वहाँ के बारे में जानकारी निकालने। चलो आइए बढ़ते हैं, आइए विचार करें और लिखें। यदि आपको किसी वस्तु और घटना के बारे में पूछना है और तो यह होती है, तो आप क्या पूछना चाहेंगे? आप प्रश्न पूछेंगे। क्या आप अपने कभी किस उस प्रश्न को खोज है कि आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक पर्याय एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में काम करते हैं, यानी इकट्ठे होकर काम करते हैं। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो कभी भी, जो अकेला होता है इंसान, उसने बहुत कम ऐसा हुआ है कि खोजें करिए। बाकी मिलजुल कर बहुत सारे जो टीम वर्क बनाकर काम करा है उसमें खोजें इंसान ने ज़्यादा करी हैं। इसलिए यदि आप खुद उत्तर नहीं ढूंढ पाते तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। तो फ्रेंड्स, ये बात हकीकत है कि एक इंसान का दिमाग काम करता है, दूसरे का अलग काम करता है। तो इस तरीके से ही सारी खोजें होती हैं। देखिए टीम वर्क मिलाकर काम कर रहे हैं दोस्तों, और आपको यह सभी प्रश्न छठी क्लास में नहीं मिलेंगे, चिंता ना करें। आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 साल के लिए या उससे भी आगे। दिमागदार, बुद्धिमान बनने के लिए आपको प्रश्न पूछना आवश्यक है। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हुए, विज्ञान भी एक आनंदमयी खोज जैसा है। तो दोस्तों, विज्ञान जो है ये भी एक खोज जैसा ही है, ठीक है। और ऐसे ही विज्ञान की यात्रा के आनंद लेते हुए ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए प्रारंभ करें, आइए शुरू करें। और दोस्तों, ये लेसन जो है दोस्तों हमारा जो है समाप्त होता है, ठीक है, लेसन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये हमारा जो लेसन है दोस्तों, अगर से आपको अच्छा लगा है तो आप उन बच्चों को शेयर कर दीजिए जिन बच्चों को नया सिलेबस मिला है, और कुछ बच्चों का भी पुराना ही सिलेबस चल रहा है जैसे कि मैंने बताया था। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जो है लाइक शेयर के साथ में, बस हम आपसे कुछ नहीं चाह रहे, बस आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बस आपकी यही एक मतलब हमसे गुजारिश है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर इतने हैं नहीं, हमें अपने पास से ही क्वेश्चन वगैरह बनाने पड़ेंगे जो फ्रेंड्स, ठीक है। अगला लेसन हम जल्दी ही लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।